नरेंद्र खवादे। और ये इंडियन जियोग्राफी का जो पार्ट चल रहा है, इसका पार्ट नंबर है 2। इसमें कुछ टॉपिक होंगे, जैसे ग्लेशियर। ग्लेशियर जो भारत के प्रमुख ग्लेशियर है उनके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ पठार है भारत के प्रमुख पठारों के बारे में पढ़ेंगे, और मैदान के बारे में। तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये इन टॉपिक्स में कवर होंगे। ग्लेशियर की कहानी देखें तो सारे ग्लेशियर कहाँ मिलेंगे, जो हमारे बर्फीले क्षेत्र है वहाँ पर हमको ग्लेशियर मिलेंगे। जैसे कि हमारा जो, अगर ग्लेशियर की बात करें तो हिमालय के अंतर्गत जो प्रमुख ग्लेशियर है उसमें अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, इसमें प्रमुख 5 ग्लेशियर है ना। तो जो 5 ग्लेशियर में जो पहला है वो है ससाइमी, ये ग्लेशियर है। दूसरा बी याफो, और तीसरा ग्लेशियर है सियाचिन, जो हमने बहुत बार इनका नाम सुना है, सियाचिन है ना। और बाल्टोरो, और एक ग्लेशियर है हिस्पर। हिस्पर। तो इसमें जो ससाइमी ग्लेशियर है ये जो है ना भारत का सबसे बड़ा, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का। और जो सियाचिन ग्लेशियर है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर सबसे पूर्व में स्थित है। जो सियाचिन है ये काराकोरम से श्रेणी जो है पूर्व में स्थित है, पूर्व 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 में, सबसे पूर्व में स्थित है। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर काराकोरम दर्रे के समीप पे है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी का उद्गम स्थान है। यहीं से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है नुब्रा। नुब्रा नदी जो कि सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। और अगर ये हो गए जम्मू कश्मीर के, अगर उत्तराखंड के देखें ग्लेशियर तो उत्तराखंड में प्रमुख 2 है ग्लेशियर। एक है गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है ना, और एक है मिलाम, मिलाम ग्लेशियर। ये 2 ग्लेशियर। ठीक है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में है भैया जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर ये सिक्किम में, तीस्ता नदी का उद्गम है भैया, है ना। तीस्ता नदी यहीं से निकलती है। तीस्ता नदी का उद्गम माना जाता है, तीस्ता नदी यहीं से निकलती है। ये जो तीस्ता नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये हो गए भैया टोटल जो हमारे प्रमुख प्रमुख जो ग्लेशियर है। जो जम्मू कश्मीर में 5 ग्लेशियर याद रखिए। ससाई, इसका नाम जरूर याद रखिए, क्यों, क्योंकि जो ये ग्लेशियर है सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का। फिर बियाफो, फिर सियाचिन को भी याद रखिए। सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है। काराकोरम जो है हमारी पहाड़ी, उसके पूर्व, सबके पूर्व में स्थित है ये वाल्टेरो हिस्पर। और उत्तराखंड में गंगोत्री, मिलाम गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, याद रखिए। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है जहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। तीस्ता नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ये थे प्रमुख ग्लेशियर। अगर अब दर्रे की बात करें तो प्रमुख दर्रे देख लो, ये एक इस मैप में है, इसमें अच्छा खासा समझाया है। जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे हैं। सबसे पहले 5 दर्रे कौन कौन से, काराकोरम, जेवाला, खार खारदुगला, जेवाला, बुर्जिल ये वाला, जोजिला ये, और बनिहाल दर्रा। ये 5 दर्रे जो आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 दर्रे कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में आते हैं ना। जे के जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं 5 दर्रे ये वाले। ये ना कुछ ऐसा है, ये समझ लीजिए 5 दर्रे जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए। ठीक है। काराकोरम दर्रा जो है भारत की सबसे ऊंचाई पर है ना। तो इसको आप कुछ ऐसा लिखो, कहाँ पे ये, एट मैक्सिमम एलिवेशन, सबसे ज़्यादा एलिवेशन पे है ये वाला दर्रा। ठीक है। और जो काराकोरम दर्रा सियाचिन के समय पे तो पता ही है हमको। और जो पाक अधिकृत जो कश्मीर से होकर जाने वाला जो चीन पाकिस्तान सड़क मार्ग है काराकोरम दर्रा से निकलता है। ठीक है। और उसके बाद जो खारदुला दर्रा है लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। जो खारदुला दर्रा जो है ये कहाँ पे, लद्दाख श्रेणी पे। लद्दाख श्रेणी सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी है, फिर लद्दाख श्रेणी, ये देखो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्का श्रेणी। क्लियर है। लद्दाख श्रेणी पर है खारदुला। जास्का श्रेणी पर कौन से है, बुर्जिल, जोजिला और बारालाचला और सिपकिला। देखो सबके लास्ट में लाला है ना, तो समझ जाना कि ये सारे कहाँ पे है, ये जास्कर श्रेणी, जास्कर लद्दाख जास्कर श्रेणी पे है। ठीक है। लद्दाख श्रेणी दक्षिण में लेह है, ये तो क्लियर हम पहले से जानते हैं।
और जो बुर्जिल दर्रा जोजिला दर्रा जो है, बुर्जिल और जोजिला जो है ये तो क्लियर है कहाँ पे स्थित है। बुर्जिल जोजिला ये अपने जास्कर श्रेणी पे है। और यहाँ से बारालाचला और सिपकिला ये दोनों भी जास्कर है, लेकिन बारालाचला और सिपकिला हिमाचल में, ये चीज़ और याद रखिए, ठीक है। और लघु हिमालय के सबसे पश्चिमी श्रेणी में पीर पंजाल श्रेणी तथा सबसे पूर्वी श्रेणी में धौलाधार श्रेणी है। जो लघु हिमालय है इसके पश्चिम श्रेणी में पीर पंजाल श्रेणी। लघु हिमालय कौन सा है, ये इसके नीचे लघु हिमालय, यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ये मेन हिमालय हो गया, मध्य हिमालय है, फिर लघु हिमालय नीचे है, ठीक है। इसमें और कौन से दर्रे हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मुनीला, मानाला, नतीरा, ये कहाँ के दर्रे हैं, ये उत्तराखंड के दर्रे हैं, उत्तराखंड के दर्रे हैं, ठीक है। मुलिंग, मनाला, नीतीला, ये उत्तराखंड के दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रा जो है, बनिहाल दर्रा, इसके बारे में कुछ स्पेशल चीज़ क्या है, जो बनिहाल दर्रा है इसी बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच की घाटी को कश्मीर घाटी कहते हैं। श्रीनगरम डल झील घाटी कश्मीर घाटी में स्थित है, ये भी याद रखो। जो NH1A है, NH1A ये बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है, सबसे पहले आप ये याद रखिए, ठीक है। ये राष्ट्र और जो हिमाचल प्रदेश है इसमें प्रमुख 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हिमाचल में, बारालाचला, सिपकिला और रोहतांग दर्रा। एक यहाँ दिया नहीं है, एक और दर्रा है रोहतांग, रोहतांग दर्रा मिस हो गया है, ये हिमाचल में ही है, रोहतांग दर्रा। बारालाचला, यहाँ बारालाचला ये कहाँ पे आ जाता है हमारा, बारालाचला दर्रा जो जास्कर श्रेणी पर स्थित है। कुछ जैसे जो दर्रे हैं उनसे गुजरने वाले जो रास्ते हैं वो जरूर याद रखिए आप, कि जो वो बारालाचला दर्रा है ये मंडी से लेह का रास्ता है। कहाँ से कहाँ का है, मंडी से लेह का, मंडी से लेह, ठीक है। ये इनकी सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत पर स्थित है। सिपकिला दिख रहा है हमको, कहाँ पर स्थित है ये, सिपकिला हिमाचल और तिब्बत पे। ये क्लियर आप याद रखिए पूरा सीक्वेंस। सबसे पहले बुर्जिल है, जोजिला है, फिर उसके बाद ये कौन सा है, बारालाचला है, और फिर है सिपकिला लास्ट में। 4 दर्रे जास्कर श्रेणी पर पूरे याद रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, सतलज नदी तिब्बत के समीप मानसरोवर झील के समीप राकस्थल से निकलती है। यहाँ इस क्षेत्र को, जो यहाँ वाला क्षेत्र है, इसको बोला जाता है कौन सा, जो हमारा मानसरोवर क्षेत्र होता है। जास्कर श्रेणी पर 4 प्रमुख दर्रे क्लियर हो गया, बुर्जिल, जोजिला, बारालाचला और सिपकिला। और जो उत्तराखंड के प्रमुख 4 दर्रे भी क्लियर हो गए। सिक्किम राज्य में प्रमुख 2 दर्रे हैं, नाथुला और कौन सा है, सिक्किम। यहाँ पे, यहाँ 2 दर्रे दिख रहे हैं आपको, ये इसमें भी नहीं है शायद, नहीं है ना। सिपकिला जो है यहाँ पे 2 दर्रे हैं, कौन कौन से, नाथुला और, सिक्किम राज्य में नाथुला और जेलेपला, नाथुला, और एक है कौन सा वाला, जेलेपला दर्रा। ये दर्रा कहाँ पे, नाथुला दर्रा ये वाला होगा, जेलेपला दर्रा जो सिक्किम राज्य के दर्रे, प्रमुख दर्रे बोल सकते हैं इसको। चुम्बी घाटी सिक्किम राज्य के अंतर्गत आती है, और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा से होकर गुजरता है। जो व्यापार है भारत और चीन के मध्य, ये नाथुला दर्रा से होता है, याद रखिए। चीन और भारत के मध्य जो व्यापार होता है वो नाथुला दर्रा से होता है। और अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख 6 दर्रे हैं, जो कि इस साइड में है ना, ये जो 6 दर्रे दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के 6 दर्रे में से जो 3 है म्यांमार साथ में है ना, और 3 मतलब ऊपर साइड में है अपने चाइना के साथ में। तो इसमें 6 दर्रों में जो है ना, ये तिब्बत सीमा पे कौन कौन से है, बुमडीला, यांगयाप और कागरी पकोला, ये 3 दर्रे हैं, ये कायम आ जाते हैं तिब्बत सीमा पर। और ये म्यांमार सीमा पर, दिक, पाकसाड और लिखापानी, ये कायम आ जाएगा म्यांमार सीमा पर। और तुजु दर्रा मणिपुर में क्लियर है, दिख रहा है। तो ये प्रमुख जो दर्रे थे हमारे वो क्लियर हो गए। मणिपुर का तुजु दर्रा याद रखिए, इसको दीपाली करके याद रखिए ना, दिक, पाकसाड, लिखापानी, ये म्यांमार पर है। बुमडीला, यांगयांग और कागरी, ये जो है बकाया करके याद कर लो, तो भी याद, जो आप जैसे याद रखो वैसे याद रखो। सिक्किम के नाथुला, जेलेपला दर्रा हो गया। 4 दर्रे याद रखो आप, बुर्जिल, जोजिला और बारालाचला, और सिपकिला जो दर्रे है ये अपने जास्कर श्रेणी पे हो गया, लद्दाख श्रेणी पे, खारदुला हो गया, काराकोरम श्रेणी पे हो गया। अंदर देखो, ये जवाहर
जो है यहाँ पे है NH जो अपना है एक है पीरपंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है वहीं से है अपना कौन सा NH1A, याद रखिए। और इसी पर है कौन सा और एक पीरपंजाल दर्रा। ये प्रमुख दर्रे आपको याद होना चाहिए ना। तो इस तरीके से हमारे दर्रे हो जाते हैं ख़त्म। अगला जो हमारा होगा, दर्रे क्लियर हो गए। अब दर्रे के बाद हम देखते हैं ग्लेशियर भी हो गए, दर्रे भी हो गए। अब देख रहे हैं हम क्या, जो हिमालय का जो नदियों के आधार पर अगर विभाजन देखें हम, तो हमको समझ में आता है कि जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो है उसको बोला जाता है पंजाब और कश्मीर हिमालय। सिंधु नदी ये है और सतलज नदी ये है, तो इसको कश्मीर हिमालय बोला जाता है। क्लियर है। उसके बाद ये सतलज नदी हो गई और ये हो गई कौन सी नदी, काली नदी। इसके बीच में जो है वो कमाऊ हिमालय बोला जाता है, इसको कमाऊ हिमालय। ठीक है, कमाऊ हिमालय। उसके बाद यहाँ पे अपनी काली नदी हो गई और काली नदी और फिर तीस्ता नदी हो गई। कौन सी, ये तीस्ता नदी जो बह रही है, तीस्ता नदी। तो ये तीस्ता नदी के बीच का जो है ये नेपाल हिमालय हो गया। ठीक है। और उसके बाद फिर तीस्ता नदी और दिहांग के बीच में जो है तीस्ता नदी ये हो गई और दिहांग नदी ये हो गई। दिख रहा है आपको, तो ये हो गई दिहांग नदी। इसके मध्य का जो क्षेत्र है ये असम हिमालय हो गया। तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कुछ इस प्रकार से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोलते हैं, याद रखिए। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका जो है अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, दिहांग है। ठीक है। उसके बाद काली नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। जो काली नदी है ये क्या है, घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है। उसके बाद में कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर का है, कश्मीर के हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर है। इसका अमरनाथ की गुफा। एक है चरार, जैसे यहाँ कश्मीर की बात करें तो एक मुसलमान, दो तो हमको पता ही है, एक वैष्णो देवी मंदिर और दूसरा जो अमरनाथ की गुफा। एक चरार ए शरीफ, ये मुसलमानों का है, चरार ए शरीफ, जो कि मुसलमानों का ही है, जो कि हिमालय पे है, कश्मीर में। ठीक है। और कुमाऊं हिमालय जो है, ये जो कुमाऊं हिमालय है, इस कुमाऊं हिमालय में जो प्रमुख जो है प्रसिद्ध मतलब जो तीर्थस्थल है कुछ ऐसे हैं, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो अपन ने सुने हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। ठीक है, ये आपने सुने होंगे। कामेट, ठीक है, नंदा देवी। ठीक है, ये कुमाऊं हिमालय में आता है ना, सतलज नदी और काली नदी के मध्य में जो क्षेत्र है वहाँ का। और हिमालय की सभी ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो ये सारी चोटी आपको मैक्सिमम माउंट एवरेस्ट, मकालू, मसालू जो है, धौलागिरी, यहाँ मिलेगी आपको, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, और टाइगर हिल्स आपने सुना होगा। टाइगर हिल्स ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, याद रखिए। यहाँ से लेके ऐसा आपको आता है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। यहाँ पे आप इस क्षेत्र में मिलेगा आपको क्या, टाइगर हिल। टाइगर हिल ये पश्चिम बंगाल में है ना, टाइगर हिल वेस्ट बंगाल में है, टाइगर हिल्स। उसके बाद में जनजाति के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ी के नाम मिलेंगे आपको। अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये है अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें आपको 4 पहाड़ी के नाम मिलेंगे। 4 पहाड़ी के नाम कौन कौन से है, अरुणाचल प्रदेश, ये दिख रहा है 1 2 3 4। अरुणाचल प्रदेश का सेक्शन ये ऐसा है, ये ऐसा जाता है और यहाँ असम है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, 4 पहाड़ी दिख रही है 1 2 3 4। तो इनका चारों का नाम क्या क्या है, डफला, गिरी, उसके बाद है एक अहोर और एक है मिसमी। जो 4 पहाड़ी दिख रही 1 2 3 4, ये एक मतलब ऐसे ये 3 है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी। कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ी है। शिलांग, चेरापूंजी जो है ये खासी पहाड़ी पे आती है, दिखाया है इसमें, खासी पहाड़ी है, उस पर आता है शिलांग और चेरापूंजी। उसके बाद में और देखिए भारत और म्यांमार की सीमा वाली पहाड़ी जो असम हिमालय के अंतर्गत आती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय है इसको पटकुई पहाड़ी बोलते हैं। क्लियर है। नागालैंड में यही हिमालय की पहाड़ी से नीचे आई, फिर अंडमान निकोबार बननी। ठीक है, अंडमान निकोबार का जो हिस्सा होता है ना द्वीप, ये एक तरीके से हिमालय है जिसके हाइट कम होने की वजह से उधर नीचे जाके द्वीपों में चेंज हो गया है वो। नागालैंड की पहाड़ी को नागा पहाड़ी बोलते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। मणिपुर की पहाड़ी जो है उनको लेमाटोल पहाड़ियाँ बोला जाता है, लेमाटोल, या फिर मणिपुरी पहाड़ी भी बोलते हैं, लेमाटोल या मणिपुरी पहाड़ी। मिजोरम की पहाड़ी को मिजो पहाड़ी बोलते हैं। लेमाटोल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित बराइकल की पहाड़ी असम राज्य में, ये लेमाटोल की पहाड़ी पश्चिम में बराई पहाड़ी है जो कि असम में, वो जो कम फेमस है।
उसके बाद में खासी पहाड़ी पर मेघालय, शिलांग, चेरापूंजी स्थित है, क्लियर है। उसके बाद में संपूर्ण मेघालय भूभाग ऊपर की ओर उठा हुआ है। इस उठे हुए भूभाग को मेघालय का पठार कहते हैं। और जो हमारे गारो खासी जयंती की पहाड़ी के सम्मिलित रूप को शिलांग पठार कहते हैं। याद रखिए, ये जो है गारो खासी पहाड़ी सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? शिलांग पठार। सम्मिलित रूप गारो खासी जयंती पहाड़ी का जो सम्मिलित रूप है वो क्या कहलाता है? शिलांग पठार कहलाता है। उसके बाद में बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। दो चीज और, जो बांग्लादेश है नदियों का देश कौन हो गया? नदियों का देश बांग्लादेश हो गया, और नहरों का देश ये पाक हो गया, पाकिस्तान। इसको नहरों का देश बोला जाता है, ठीक है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा कटे गए भूभाग को राजमहल की पहाड़ी और गारो पहाड़ियों के नाम पर इसे राजमहल गारो गेप कहा जाता है। राजमहल गारो गेप को मालदा गेप भी कहा जाता है। मालदा गेप कहाँ पे है? तो राजमहल की पहाड़ी यहाँ है, देखिए आप, ये आती है ऐसी, यहाँ तक आती है, मतलब ये गारो खासी पहाड़ी थी, और यहाँ पे है अपनी राजमहल पहाड़ी। इनके बीच में जो गेप है ना, इसी को बोला जाता है मालदा गेप, ठीक है। और उसके बाद में जो अपनी शिलांग पठार के पूर्व में असम राज्य के अंदर दो छोटी पहाड़ियाँ है, रेंगमा पहाड़ी और मिकिर पहाड़ी। जो रेंगमा और मिकिर, रेंगमा एंड मिकिर पहाड़ी, ये असम की पहाड़ी है। तो इस प्रकार जो है रेंगमा और मिकिर पहाड़ी भी हिमालय की पहाड़ी नहीं है, ये पहाड़ियाँ भी शिलांग पठार का हिस्सा है, अर्थात रेंगमा और मिकिर पहाड़ी प्रायद्वीप भारतीय पठार का हिस्सा है। तो ये कुछ प्रमुख हमने देखा भारत के, ये हिमालय है, इनका जो विभाजन नदियों के आधार पर करके देखा। अब अगला जो हमने देखा था ये नदी हो गया था। अगला देखते हैं पठार के बारे में, देख लेते हैं। जो पठार हमने पढ़े थे, पठार में हमने क्या देखे थे? पठार में क्या देखे थे हमने? जो छोटा नागपुर का पठार, डिजर्ट, प्रायद्वीप भारत का पठार में देखते हैं महाद्वीप का वह हिस्सा जो तीन तरफ से महासागर से घिरा होता है, ऐसे प्रायद्वीप बोलते हैं। पहले तो प्रायद्वीप भारत का पठार पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीप उसको बोलते हैं वह हिस्सा जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो। उसके बाद में प्रायद्वीप भारत का जो पठार है गोंडवाना लैंड का ही भाग है। देखिए गोंडवाना लैंड होता क्या है, यहाँ पे आपने देखा होगा हिमालय, हिमालय के नीचे का हिस्सा जो है उसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं, ऊपर के हिस्सा को अंगारा लैंड बोलते हैं। तो पहले से हम क्लियर है। और हमको यहाँ पता भी है कि जो प्रायद्वीप भारत का पठार अफ्रीका से उठकर जो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ था, इससे उत्तर पूर्व में प्रवाहित होने के कारण टेथिस सागर में जमे मलबों का दबाव पड़ने के कारण हिमालय पर जोरदार पर्वतों का निर्माण हुआ था, मुर्दार पर्वतों का निर्माण। और प्रायद्वीप भारत का पठार का विवर्तनीय रूप में स्थित है, जिसके कारण प्रायद्वीप भारत का सामान्य भूकंप नहीं आते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले मेघालय में शिलांग पठार क्या हमको पता है पहले से, गारो खासी जयंती का जो सम्मिलित रूप है शिलांग पठार बोला जाता है इसको। तो मेघालय में शिलांग पठार भी प्रायद्वीप भारत के पठार का ही पूर्वी विस्तार है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रायद्वीप भारत के पठार के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है, अर्थात घाटी की तरफ है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा, सोन नदियाँ उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते हुए गंगा यमुना में मिल जाती है। जो हमारा हिस्सा है कुछ ऐसा है, जैसे अगर हम देखा जाए इस तरीके से है जो हमारा वो बना है, जो नदिया का जो हमारा फ्लो है वो इस साइड से इस तरीके से कुछ है जो हमारा, अगर हम यहाँ क्रॉस सेक्शन देखेंगे यहाँ से भारत का तो हमको ऐसा कुछ नज़र आएगा। इसलिए हमारी अधिकतर नदियाँ ऐसी प्रवाहित होती है, यहाँ से निकल के यू जाती है, ठीक है। प्रायद्वीप भारत के जो पठार पड़ रहे हैं इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं अरावली को देख लेते हैं। अरावली जो है इसका जो ये गुजरात का जो प्रारंभ है गुजरात के पालनपुर से। कहाँ से? एक जगह है पालनपुर, गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली के मजनू टीला तक फैला है अरावली, है ना। अरावली ये जो है सबसे पुराना माना जाता है इसको, और यहाँ का सबसे ऊंची जो है चोटी उसका नाम है गुरु शिखर, जिसका जो एलिवेशन है 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1722 मीटर। यहाँ पे एक जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर भी है। माउंट आबू यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिए आप। और ये इसकी कहाँ से कहाँ तक फैला तो क्लियर हो गया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो
जो ये है विंध्याचल श्रेणी, सुना होगा आपने। तो जो विंध्याचल श्रेणी है, इस विंध्याचल श्रेणी में तो सारे एमपी, ये कंप्लीट लगभग ये गुजरात से यहाँ से चालू होती है, एमपी, ये पूरे एमपी में है, एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक गई है। इसमें आप खाली एक चीज़ याद रखिए, तो जो विंध्याचल श्रेणी है इसमें सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, चूना पत्थर निकलता है, संगमरमर निकलता है, और यहाँ से हमारा हीरा भी, पन्ने खान भी है यहाँ पे। इस क्षेत्र में इसकी जो एक ऊंची चोटी है उसका नाम है गुडविल पीक। क्या शिखर का नाम? गुडविल पीक, गुडविल पीक, और जिसकी जो ऊंचाई है 675 मीटर है हिमालय की। सतपुड़ा की कहानी बताया तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है ये इसके 3 भाग है। राजपीपला, एक दूसरा बीच में महादेव, मतलब राजपीपला, महादेव, और तीसरा जो हिस्सा है वो है महाकाल श्रेणी। तो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दुबगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, जो कि महादेव पे स्थित है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ देखते हैं हम, यहाँ नीचे आते हैं, ये शिलांग पठार है, यहाँ ये राजमहल पहाड़ी का हिस्सा है। यहाँ पे मालदा गेप जो बोलते हैं वो गारो पहाड़ी और राजमहल पहाड़ी के बीच का गेप है, उसको मालदा गेप बोलते हैं। किस किस पहाड़ी के बीच में? गारो ऐसा गेप बना है, नदी के द्वारा बना है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ये गारो है, और इधर गारो इस साइड में है, ये गारो खासू जयंती इस साइड में है, और इस साइड में राजमहल पहाड़ी। इसके बीच में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो गेप बना उसको मालदा गेप बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद में और अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वो पहाड़ी दिख रही है, यहाँ घाट है ना, ये जो घाट है ये नीलगिरी में ही है। ठीक है, नीलगिरी हिस्सा आपने सुना होगा। ये तीन राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये तीनों में आता है। ठीक है। उसके थोड़े से आप नीचे आओ तो आपको एक ऐसी पहाड़ी दिखेगी। तो जो नीचे की ये जो ऊपर वाली पहाड़ी है, मतलब इस तरीके का हिस्सा दिखेगा आपको, और यहाँ पे है नीलगिरी क्षेत्र है। ठीक है, जो कि तीनों में पड़ता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं अनामलाई पहाड़ी, इसको बोला। इधर जो है उसका नाम है पलानी पहाड़ी, अनामलाई पहाड़ी। और जो नीचे की पहाड़ी है इसको बोलते हैं कार्डमम, ये लिखा है कार्डमम हिल्स। इसी को बोला जाता है इलायची पर्वत, भी इसी को बोला जाता है। क्लियर है? जो छोटा नागपुर का पठार आपको दिख रहा है ये झारखंड का हिस्सा है मेनली। ठीक है, सबसे अधिक झारखंड में है ये छोटा नागपुर का पठार। ये दक्कन क्षेत्र है, दक्कन का मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र, आंध्रा में है। क्लियर है? एक अच्छा का रन है। और इसके बाद में यहाँ जो है ये एमपी का क्षेत्र है, यहाँ पे है मालवा का पठार। ठीक है, इंदौर के पास वाला हिस्सा है ये मालवा का पठार। तो ये जो मालवा का क्षेत्र है ना, मालवा, इस क्षेत्र में चंबल नदी, बेतवा नदी और काली सिंध नदी का आपने सुना होगा। चंबल, बेतवा और काली सिंध का जो क्षेत्र होता है ना वो मालवा के क्षेत्र में आता है ये। यहाँ अनालिका अपर्दन आपने सुना होगा, जो चंबल नदी है और अनालिका अपर्दन करती है। अनालिका मतलब जो नदी, बहुत गहरी नदी बहुत गहरी पानी, मतलब बहुत गहरा पानी चलता है इसमें। हाइट जो होती है नदी का बहने का बहुत गहरा होता है। विंध्याचल में भांडेर कैमूर, जो विंध्याचल श्रेणी है इसमें जो भांडेर कैमूर पहाड़ी है, भांडेर और कैमूर ये पहाड़ी के नाम है, ये पहाड़ी है। और सतपुड़ा जो है एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, भी आप याद रखिए नोट्स में। सतपुड़ा जो है एकमात्र ब्लॉक पर्वत है, सतपुड़ा। और जो अपना दक्कन का पठार है ना, दक्कन का पठार, यहाँ पे कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, जैसे ये जो दक्कन का क्षेत्र है, इस दक्कन के क्षेत्र में, ये दक्कन का क्षेत्र है, इसमें प्रमुख पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में जो आती है, हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र,
ये प्रमुख पहाड़ी है जो कि गवीगढ़, ये जो पहाड़ी है महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में आने वाली प्रमुख पहाड़ी है। और जो इधर दामोदर नदी बनासकांठा में बहती है, नर्मदा नदी जो सबसे बड़ी नदी है जो कि पश्चिम में बहती हुई निकलती है। एक दंडकारण्य पठार है, ये दक्कन का भाग का पठार है। पठार जो कि दक्षिण में बस्तर का पठार, ये दंडकारण्य पठार जो है ना दक्कन पठार का भाग है जो कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा में आता है। एक है दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार है, ये दक्कन का हिस्सा है लेकिन इस हिस्से को बोलते हैं दंडकारण्य पठार, जो कि काय में आता है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा। क्या खासियत है भैया इसकी, यहाँ पे टीन का उत्पादन होता है, टीन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और छोटे नागपुर पठार और दंडकारण्य पठार जो है, यहाँ पे महानदी का बेसिन बनता है, आपको पता ही होगा, और यही बेसिन से धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है, चावल जो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार ये पठार क्लियर हो गए। कुछ प्रमुख पर्वतों के बारे में देख लेते हैं। ये आपको श्रेणी दिख रही होंगी, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी है, जिसमें राजपीपला, ये होगी महादेव, ये होगी राजपीपला, महादेव, और एक ही कौन सी श्रेणी हो गई हमारी जो आखिरी में है, ये हो गई मैकाल। और ये जो है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी हो गई। और ये असम की, ये मेघालय की है, असम की जो आपने देखी रेगमा बलाई पहाड़ी, असम की है रेगमा बलाई पहाड़ी। और ये राजमहल पहाड़ी का हिस्सा यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है, ये अपने अरावली रेंज हो गई, ये अपनी पश्चिम घाट हो गए, पूर्वी घाट छठा पीटा इसलिए क्योंकि इनके बीच में से नदी बहती है, क्लियर है। ये आपको दिख रहा होगा नीलगिरी घाट है, ठीक है। ये जो है पहाड़ी आपको भी मैंने बताई थी, जो ऊपर की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को बोला जाता है अनामलाई पहाड़ी, अनामलाई पहाड़ी। और जो इधर की पहाड़ी है पालनी पहाड़ी है, इधर की कार्डिमम पहाड़ी, ये इसी को बोला जाता है इलायची पहाड़ी, ये नीचे वाली। और ये है पश्चिम घाट। पश्चिम घाट में एक जगह है कालसूबाई करके मैक्सिमम, जो कि महाराष्ट्र में है, नाम है उसका कालसूबाई, ठीक है। ये मैक्सिमम एलिवेशन पे है महाराष्ट्र में, यहाँ कहीं आएगी वो पर्वत चोटी, सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वत चोटी है, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये ऊपर के हिस्से को बोलते हैं कच्छ क्षेत्र, ठीक है। जो ये जो क्षेत्र है यहाँ का सौराष्ट्र क्षेत्र सामूहिक रूप से, जिसमें इस क्षेत्र यहाँ जो एरिया इसको बारदा बोलते हैं, इसको सौराष्ट्र बोलते हैं, और इसको बोला जाता है गिर। तो मैं आपको बता दूं जो गिर क्षेत्र यहीं पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर यहाँ पाए जाते हैं गिर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, लायन जो सफ़ेद शेर बोल रहा हूँ मैं, शेर जो होते हैं अपने वो यहीं पाए जाते हैं पूरे भारत भर में, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, जो अपनी महाबलेश्वर चोटी आपने महाराष्ट्र में सुना होगा, उसकी जो एलिवेशन है 1353 है, 1353 मीटर का एलिवेशन है, जो कहाँ पे है, महाबलेश्वर चोटी, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है जिसका नाम कौन सा है, कृष्णा नदी है ना। कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, कृष्णा नदी निकलती है, क्लियर है। वो आपको याद रखिए उसको। एक पालघाट दर्रा है यहाँ पे है, क्लियर है। ये जो दर्रा दिख रहा है ना, ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ पालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रा। ये पालघाट दर्रा जो है ना केरल में है स्थित, पहले तो आप याद रखिए केरल में किसके मध्य है ये, तो ये नीलगिरी, ये एक रास्ता है, ये कहाँ स्थित है, नीलगिरी, ये हो गया नीलगिरी और जो अनामलाई पहाड़ी के बीच में है पालघाट दर्रा, क्लियर है। इसके बाद एक है भोरघाट दर्रा, जो भोरघाट दर्रा है तुम्हारा, ये भोरघाट दर्रा मुंबई से लेके पूना, असल में मुंबई यहाँ पे है, यहाँ आप ध्यान से देखिए, मुंबई थोड़ा किनारे में है, पुणे ऐसे बाहर में है, ठीक है, मतलब इस श्रेणी के बाहर है। तो यहाँ से एक रास्ता है, ठीक है। इस दर्रे को बोला जाता है, कौन सा दर्रा? भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। मुंबई से पुणे के मध्य जो रास्ता बनता है वो भोरघाट दर्रा। एक है ढालघाट दर्रा, कौन सा वाला?
धालघाट दर्रा। धालघाट दर्रा है ये मुंबई और नागपुर के मध्य है। मुंबई यहाँ पे है, नागपुर यहाँ पे है, तो यहाँ से जाने के लिए जो रास्ता है ना, ये इसका नाम है धालघाट दर्रा। क्लियर है। एक होगा भोरघाट दर्रा, इसको याद रखिए, मुंबई से लेके पुणे भोरघाट। पालघाट दर्रा केरल में, ये दिख रहा है आपको, सिंपल सा है। एक है धालघाट दर्रा, मुंबई से लेके नागपुर के मध्य में धालघाट दर्रा है। एक दर्रा और है सेनकोट्टा गेप, ये भी केरल में है। ये कौन सा है? सेनकोट्टा गेप, ये भी दर्रा ही है। ये जो दर्रा है ये किसके बीच में है? ये है तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने के लिए जो रास्ता है, तिरुवनंतपुरम से लेके मदुरई। जो तिरुवनंतपुरम जो है, इलायची पहाड़ी कौन सी है? ये इलायची पहाड़ी। तो तिरुवनंतपुरम यहाँ पे है और मदुरई यहाँ पे है। तो यहाँ से जो आने के लिए तिरुवनंतपुरम और मदुरई, तिरुवनंतपुरम केरल में है, मदुरई इधर अंदर जाना पड़ता है चेन्नई में। इस रास्ते पर है सेनकोट्टा गेप। ठीक है, तिरुवनंतपुरम और मदुरई। तो याद रखिए सेनकोट्टा गेप क्लियर रहेगा, पालघाट दर्रा भी क्लियर रहेगा। ये भोरघाट याद रखिए पुणे मुंबई के बीच में, और धारघाट याद रखिए मुंबई नागपुर के बीच में। ये प्रमुख दर्रे हो गए जो बहुत जरूरी है, जो आपको याद रखना है। तो ये प्रमुख हो गए थे दर्रे। ये हमने पठार क्षेत्र भी देख लिया, प्रमुख दर्रे भी देख लिए। 4 दर्रे थे, एक जो शुरू के दर्रे थे ऊपर जो दिए थे क्लियर, ये क्लियर हो चुके थे। ये नहीं थे, ये थे दर्रे है ना, ये भी नहीं थे। दर्रे जो हमने पढ़े थे वो ये रहे है ना। ये ऊपर के दर्रे थे नॉर्थ में, जो हिमालय के प्रमुख दर्रे थे, और इधर के दर्रे हमने पढ़ लिए जो साउथ में दर्रे थे प्रमुख। उसके बाद देख लेते हैं मैदानी हिस्सा। मैदानी हिस्सा कुछ ऐसा है, ये गंगा का, इसको तराइन क्षेत्र बोला जाता है, आपको पता होगा। ये गंगा हिमाचल, और ये जो यहाँ पे ये मध्य का क्षेत्र होता है, ये गंगा का मैदान, इसको गंगा का मैदान बोलते हैं। और ये जो कोंकण तट जो है ना, ये है कोंकण तट। किसको बोला जाता है? जो कोंकण तट है ये गुजरात से लेके जो महाराष्ट्र का तट है गोवा तक, गुजरात से लेके गोवा तक का जो तट है उसको कोंकण तट बोलते हैं। गोवा से लेके मैंगलोर तक का जो तट है इसको बोलते हैं कन्नड़ तट। क्लियर है। मैंगलोर से लेके केरल वाला है मालाबार तट है। ठीक है। इस साइड जो है तो कोरोमंडल तट है। उसके बाद में यहाँ देखो उत्तरी सरकार तट किसको बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट जो है ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। ये गोदावरी नदी हो गई और ये कृष्णा नदी हो गई। इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है इस तट को बोला जाता है उत्तर सरकार तट। उत्कल तट जो है वो उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है। ठीक है, ये तट हो गए पूरे। सांगपो, सांगपो क्या है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम। उसको चाइना में चीन वाले सांगपो बोलते हैं, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। और यहाँ पे और एक नाम था इसका, क्या था? सांगपो। और क्या बोला जाता है? दिहांग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिहांग। यहाँ दिहांगाज है, याद है आपको? दिहांगाज हिमालय पे है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित दिहांगाज। और एक चीज और, यहाँ पे जो नीलगिरी पर्वत पर शांत घाटी, जो नीलगिरी पर्वत कहाँ पे? नीलगिरी पर्वत ये वाला हिस्सा है ना, इसी पे क्या है? शांत घाटी भी है। शांत घाटी यहीं पे है। उसके बाद में जो कुछ ये जो तट होते हैं, तट पे एक चीज आपको बता दें, जो तट होते हैं ना, तटों पे क्या होता है? ये जो हमको प्लेन दिख रहा है, प्लेन नहीं होता। जैसे दिख रहा है ये जो अंदर है, असल में ये ऐसी संरचनाएं होती है किनारे में। तो ये जो बनते हैं, यहाँ पानी होता है समुद्र का, तो इनको झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झील। इनको कौन सी? लैगून झील बोलते हैं। लैगून झील है, मतलब खुद ही झील जैसी दिखती है। समुद्र का पानी हो जाता है आसपास, ऐसा क्षेत्र बन जाता है, तो इन झीलों को लैगून झीलें बोला जाता है। ये महाराष्ट्र में मैक्सिमम है। महाराष्ट्र में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। हर राज्य के सिरे पे है, पर महाराष्ट्र में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। केरल में लैगून झीलें है कि केरल में जो लैगून झील उनको कयाल बोलते हैं। हर जगह अलग अलग, महाराष्ट्र में लैगून बोलते हैं, केरल में कयाल बोलते हैं। और उड़ीसा की जो चिल्का झील है और पुलिकट झील है, आपने सुना होगा। उड़ीसा की जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये है पुलिकट, और चिल्का जो झील है ये वही है, लैगून झील से ही निर्मित है। और पुलिकट झील पे ही आपको एक द्वीप मिलेगा। ठीक है, द्वीप है, जिस द्वीप पर आपको मिलेगा सतीश धवन केंद्र। सतीश धवन केंद्र, ये आपको कहाँ मिलेगा? पुलिकट का जो द्वीप है, पुलिकट झील के मध्य एक द्वीप है, वहीं पर मिलेगा आपको। इस उत्तर भारत के जो मैदान है, इसमें सबसे जो उत्तर भारत का मैदान है उनको जो प्रमुख भागों में बांटा गया है,
पहला भाग जो है इसका भावर प्रदेश, ठीक है। भावर प्रदेश इसको बोलते हैं। असल में क्या होता है, जो हिमालय से जो जब बहता है, पानी बहता है, शिलाखंड, शिलाखंड मतलब पत्थर आता है, ऐसा जैसे हिमालय से बहते पत्थर आया, वो यहाँ जमा हो जाते हैं। तो इन शिलाखंडों के मध्य से पानी बहता है लेकिन नजर नहीं आता है। तो ये जो क्षेत्र होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोला जाता है भांगर प्रदेश। क्लियर हो गया। दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है तराइन प्रदेश। तराइन प्रदेश, तो ये शिलाखंड के बाद में एक मैदानी भाग आपको देखने को मिलेगा, मैदानी हिस्सा, जो कि ये है, ये हिमालय, इसके बाद की यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा देखने को मिलेगा हमको यूपी का, इसको बोलते हैं तराइन का क्षेत्र, मैदान, तराइन का क्षेत्र। अगला जो तीसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं बांगर, और चौथा हिस्सा है उसको बोलते हैं खादर। खादर बांगर क्या होता है, ये जो नदी का पानी है ऐसा है, ठीक है, इसमें ये नदी का पानी बह रहा है, ठीक है, लेकिन बाढ़ आने पर ये नदी का पानी यहाँ तक चला जाता है। नॉर्मली नदी का लेवल ये है, बाढ़ आने पर वो पानी यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये जो बाहर का हिस्सा होता है ना, जहाँ बाढ़ में पानी जहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक पॉसिबल है उसको अप्रोच मारने का, ये हिस्सा कहलाता है बांगर प्रदेश। किसी भी नदी जो छोटी नदी होती है और जो लेवल जो हमेशा जिस लेवल पे बहता है उसको बोला जाता है खादर प्रदेश। तो ये इस प्रकार जो होते मैदान के हिस्से थे, भावर प्रदेश, तराइन क्षेत्र, बांगर, खादर, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने जो अभी पढ़े, आज जो चैप्टर था हमारा, उसमें हमने प्रमुख कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली है। जो हमने ग्लेशियर के बारे में पढ़ लिए, दर्रे के बारे में पढ़ लिए, पठार के बारे में पढ़ लिए, मैदान के बारे में पढ़ लिए। चारों चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर हमारा जो रहेगा पार्ट 3 रहेगा जियोग्राफी का, उसमें हम नदियों के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 3 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।